मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गा पे इतना जोर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैं गा रहा हूँ दोस्तों, मैं गा रहा हूँ। लॉजिकल आदमी हूँ, पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी, आपको तो पता ही है। आप तो मुझे जानते हो दोस्तों, एजुकेटेड आदमी हूँ। दारू मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाया है, तो ये गा पे जोर देना पड़ता है ना। तो दोबारा से सुनिए। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। आप लोग भूलने भी नहीं दोगे। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा उन रिश्तों को, उन किश्तों को, उन खुलते खातों को। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई केजरी बवाल। दोस्तों बवाल ही हो रखा है, बवाल का ही सवाल है, सवाल का बवाल है, हर तरफ धमाल है। यानी कि मेरा नाम केजरी बवाल है, आप सब मुझे जानते, बहुत प्यार करते हैं आप लोग। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, ये मारना चाहते हैं। ये जो सारा दिन एक वो जो आतिशबाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उनकी शुगर गिर गई है, उनकी शुगर गिर गई है, उनको शुगर हो गई है। तेरे को हो जाए शुगर, तेरे को हो जाए शुगर, तेरे दांत में कीड़े पड़ जाएं। जो इतने लंबे लंबे दांत दिखा रही है, तो उसमें कीड़े पड़ जाएं तेरे दांत में। दिमाग खराब कर रखा है दोस्तों। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अंदर, ये मेरे अंडर में आता है जेल। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या है, माइनस में चला गया शुगर, माइनस में चला गया। अरे क्या हो गया माइनस में? कभी कभी तो रिचार्ज भी माइनस में चला जाता है, बैंक बैलेंस भी माइनस में चला जाता है, फास्ट टैग भी माइनस में चला जाता है। क्या फ़र्क पड़ गया? माइनस में चला गया, माइनस में चला गया। तू लेके आ रही है वहाँ पे मेरा नापने के लिए, एक वो जैकेट है पहन पहन के। तमाशा ही लगा रखा है साथियों इन लोगों ने। ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। नई 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 चीज़ें लेके आते हैं और डरा रहे हैं मुझे। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, डराने के लिए बनाते हैं ये। एक वो कहता है कोमा में चला जाएगा, ये कहती है ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। दोस्तों ये क्या है तमाशा लगा? कुछ नहीं होने वाला मुझे, नथिंग। एक तरफ तो कहते हैं कि मुझे ये हो जाएगा, मैं कोमा में चला जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझसे चला नहीं जाएगा, मुझसे बोला नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ कहते हैं हरियाणा में ये आ जाएगा, हरियाणा में 5, जब मैं रहूँगा, अगर मुझे रहना है तभी तो 5 साल काम करूँगा ना। अब दोस्तों एक बात बताता हूँ, आज एक बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि हमारी पार्टी ने हरियाणा के अंदर अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया। दोस्तों आप तो जानते हैं, सुनीता जी ने वहाँ कैंपेन लॉन्च कर दिया है। पूरे हरियाणा के सामने आज कैंपेन लॉन्च हुआ कि हमारी पार्टी, हम सब लोग हरियाणा की, ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड में दिल पे हाथ रख के टेढ़ी उंगली के साथ बता रहा हूँ मैं दोस्तों, हमारी पार्टी हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटों पर हारने वाली है। मैं झूठ नहीं बोलता दोस्तों, मैं झूठ नहीं। अब जेल के अंदर रह के भी क्या झूठ बोल रहे हैं? आपको तो पता ही है कि हम दो नंबर जेल में पड़ा हुआ हूँ, 2 नंबर का काम करने के नतीजे में। अब ये कहते हैं कि हमारी पार्टी हरियाणा में आ जाएगी, तो ये क्या क्या करेगी? दोस्तों बिल्कुल आएगी। मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी हरियाणा में भी आ जाए। हम बहुत फ़ायदा करवाने वाले हैं, ये लोग नहीं समझेंगे। दिल्ली में एलजी बैठा रखा है, हम हरियाणा में सैमसंग को बिठा देंगे अगर हमारी सरकार आ गई तो। साथियों ये लोग भटकाएंगे लटकाएंगे आपको, लेकिन भटकना नहीं है। हरियाणा का युवा, आज एक बात बताइए, मैं दिल्ली मॉडल लागू करना चाहता हूँ हरियाणा के अंदर। दिल्ली मॉडल क्या है? शराब के ठेके, मतलब हरियाणा के अंदर भी हैं लेकिन वो ढंग से नहीं बने हुए। हाईवे के ऊपर ठेके बने हुए हैं, क्या लेना देना है हाईवे के ऊपर? आप क्या चाहते हो कि आदमी गाड़ी रोक के शराब लेने जाए? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। दिल्ली मॉडल अपनाएंगे दोस्तों। दिल्ली में हमारी नहीं चली क्योंकि एलजी था। इन्होंने दीपक सैनी टाइप के लोगों ने वीडियोस बना बना के, और भाजपा वालों ने ये सब मेरा वापस करवा दिया, मेरा शराब नीति का जो पूरा मामला था। हरियाणा के अंदर दोस्तों ये लोग रोक नहीं पाएंगे। क्या मतलब है? हाईवे पे ठेके बना रखे हैं, ढंग से ठेके होने चाहिए जैसे मैंने बनाए। रिहायशी इलाकों में होने चाहिए, जहाँ माँ बहनें रहती है वहाँ होना चाहिए। शराब का ठेका स्कूल के सामने होना चाहिए, भीड़ होती है, ताकि छोटे छोटे बच्चे भी बचपन में सीख जाएं कि ये बहुत बुरी चीज़ होती है। हमने मंदिरों के सामने खोले हैं, पाप और पुण्य आमने सामने होना चाहिए। एक ही तरफ से लोगों को पाप और पुण्य दिखाई देना चाहिए। मैं वादा करता हूँ हरियाणा के युवा को दोस्तों, बगल के राज्य में नशा करने नहीं जाना पड़ेगा। समझ तो गए आप दोस्तों, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको हरियाणा के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा, और इतना ही नहीं, एक एक मैं स्वरोजगार दूंगा, सशक्त बना दूंगा हरियाणा के युवाओं को। वो स्वरोजगार हो जाएगा। एक के साथ 4 बोतल फ्री दूंगा, 4, मेरा वादा है। क्योंकि मैं हरियाणा का भी बेटा हूँ। पहले मैं दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई बोलता था। आज से क्योंकि कैंपेन लॉन्च हो गया तो मैं हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा का भाई हूँ। हरियाणा के अंदर हमें जब ले आएंगे तो युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। हम एक के साथ 4 उसको फ्री देंगे दोस्तों, 4 4 फ्री देंगे।
जब हम 4-4 फ्री देंगे तब अपनी नौकरी भी छोड़ के पिएगा, अपना काम छोड़ के पिएगा, परिवार में दिमाग नहीं खपाएगा फालतू में, पिताजी की दवाई, बहन की शादी, इनमें दिमाग नहीं खपाएगा, वो पिएगा 4 बोतल दोस्तों अगर वो दिन में पर डे पिएगा, कितनी बोतल्स इकट्ठी हो जाएंगी, कितनी बोतल्स, कैलकुलेशन करो, मैं एजुकेटेड आदमी हूँ, इतनी बोतल्स बेच बेच के वो अमीर हो जाएगा, खाली बोतल बेच बेच के अमीर हो जाएगा। मॉडर्न ज़माना है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, हर कोई खाली बोतल बेचने वाला कबाड़ी नहीं होता दोस्तों। खाली बोतल्स बेचो, या फिर ताहिर हुसैन मॉडल हरियाणा के अंदर अपना दूंगा, गुलेल बना दूंगा बड़ी सी हरियाणा के अंदर, क्योंकि बहुत शांति वहाँ बताते हैं, तो एक बड़ी गुलेल लग जाए जिसमें फिर हम बोतल के अंदर वो सब पेट्रोल वेट्रोल डाल के, जैसे दिल्ली में ताहिर हुसैन ने किया, वैसा मॉडल हम लोग हरियाणा के अंदर अपनाना चाहते हैं, दिल से अपनाना चाहते हैं। एक बार सेवा का मौका दें दोस्तों। हरियाणा के नहर किनारे की ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, क्या मतलब है, वहाँ घास फूस उगा रखी है तुम लोगों ने, कोई मतलब नहीं है दोस्तों उसका। रोहिंग्याओं को बसा दूंगा दोस्तों, बहुत ज़मीन है हरियाणा के अंदर, रोहिंग्या कहाँ जाएगा, दिल्ली में बहुत बसा दिए मैंने, बहुत सारी हरियाणा की लैंड पे भी मैंने बसा दिए, नहर किनारे जो चलती है वहाँ भी बसाने की मैंने वो पूरी प्लानिंग्स की। आप मुझे बताइए वो बेचारा कहाँ, हरियाणा वाले का दिल बहुत बड़ा होता है और दिल्ली वालों का भी दिल बड़ा होता है, मैं तो हरियाणा का भी हूँ, मैं दिल्ली का भी, तो मेरा दिल तो दोस्तों बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है मेरे अंदर। मेरे दिल के अंदर कांग्रेस भी रहती है, मेरे दिल के अंदर लालू जी भी रहते हैं, मेरे दिल के अंदर वो सारी पार्टियां रहती हैं जो सनातन के खिलाफ हैं, तो दिल बहुत बड़ा है। हरियाणा वालों का भी बहुत बड़ा दिल होता है, वो इज्जत करना जानते हैं मेहमानों की। तो दोस्तों मैं तो आपका घर का आदमी हूँ, मुझे वहाँ ज़मीन पे मैं रोहिंग्याओं को बसा दूंगा, बांग्लादेशियों को बसा दूंगा दोस्तों, सद्भाव बढ़ेगा, 2 देशों के बीच में सद्भाव बढ़ेगा, 2 कम्युनिटी के बीच में वो पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत दिन नौकरी कर ली, थोड़े दिन फिर मैं रोहिंग्याओं को दूंगा, धीरे धीरे मैं डेवलपमेंट करूंगा दोस्तों। ये सब हमारा काम है, जो दिल्ली मॉडल को हम लोगों का अपनाना है। अब मैं अंदर पड़ा हुआ हूँ दोस्तों, लेकिन हमें सबको ये बताना है कि मैं गलती से अंदर पड़ा हुआ हूँ, बड़ी बेंच को मेरा मामला चला गया है। आपको तो मुझे दिल्ली वालों को तो पता है, लेकिन हरियाणा वाले को बता रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदार आदमी, मुझे क्या लेना देना है इन सब चीज़ों से। मैं तो इतना बड़ा अफसर था इनकम टैक्स में, बहुत बड़ा अफसर था मैं, मुझे कोई लालच नहीं है, करोड़ों रुपए कमा सकता था दोस्तों, करोड़ों रुपए मैं कमा सकता था अपनी नौकरी पर रहते हुए, लेकिन मुझे तो हजारों कमाने थे। दोस्तों जब मैं ऐसे घूम के हंसता हूँ तो बहुत लोगों को पसंद आता है, साथियों बहुत लोगों को पसंद आता है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि हरियाणा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी के साथ जुड़ जाएं। अब हरियाणा में तो कहते हैं लठ बहुत चलता है, लठ, तो यानी कि अब हमारी झाड़ू के साथ भी लठ चलेगा दोस्तों, लठ। लेकिन समझ में नहीं आता मुझे, अब हमें झाड़ू लेनी पड़ेगी, काश हमारा चुनाव चिन्ह डंडा होता, लेकिन अब तो दोस्तों झाड़ू है, दिल्ली में तो झाड़ू का मोर बन चुका है साथियों। अब मुझे आप एक बात बताइए, मैं दिल्ली से अगर छूट गया हरियाणा में, फिर मैं मुझे पकड़ नहीं सकते दोस्तों ये लोग। एक बार मुझे छोड़ दो, और ये जो बार बार कहते हैं वजन गिर गया वजन गिर गया, अरे इनको कुछ पता ही नहीं है। अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ, ना संजय को पता है जैकेटें पहन के घूम रहा है, ना उसको आतिशबाजी को पता है, किसी को नहीं पता है। वजन कम कर रहा हूँ, डाइटिंग पे चल रहा हूँ, वजन कम होएगा, शरीर हल्का होएगा। एक बार मौका मिल गया ना, भाग जाऊंगा जेल से। मोटापे में नहीं भाग सकता आदमी, वजन कम होने के बाद भाग सकता है मेरे दोस्तों। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें। 2-2 कौड़ी के लोग गालियां दे दे के कॉमेडी कर रहे हैं दोस्तों, उनकी वीडियोस लाइक हो रही हैं, सब्सक्राइब हो रही है, देश के लिए अच्छा नहीं है। मेरी वीडियोस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पूरी फैमिली के साथ देखो बिना गाली गलौज की कॉमेडी। 1 मिनट, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ।